हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का व्लॉग शुरू करने से पहले आपको एक अपडेट देना ज़रूरी था कि जो व्लॉग आप देखने जा रहे हैं उसमें आपको सुनने को मिलेगा कि ये व्लॉग 3-4 मंथ्स पहले शूट हुआ था और आप 3-4 मंथ्स बाद देख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये थोड़ा सा और लेट पोस्ट हो रहा है ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस, आप सभी समझ सकते हैं। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए आप लोग को एंजॉय कीजिए, खूब सारा प्यार दीजिए, खूब सारी ब्लेसिंग्स दीजिए, क्योंकि आपकी ब्लेसिंग्स की हम सबको बहुत ज़रूरत है। तो चलिए व्लॉग को देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। आज का जो व्लॉग है उसमें मम्मा थोड़ी टायर्ड फील कर रही है क्योंकि स्मायरा के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो स्मायरा के एग्ज़ाम्स के साथ साथ पेरेंट्स के भी एग्ज़ाम्स हो जाते हैं ना, साथ में बच्चों को पढ़ाना देर रात तक, सुबह जल्दी उठना, फिर पढ़ाना और फिर घर आके नेक्स्ट पेपर की तैयारी करवानी। तो स्मायरा टायर्ड बिल्कुल भी नहीं लग रही होगी आपको, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ पिछले कुछ दिनों से। हाँ, पिछले कुछ दिनों से बहुत ही ज़्यादा टायर्ड फील कर रही हूँ मैं। इवन मुझे चक्कर फील हो रहे हैं, थोड़ा फीवर भी आ गया था और कुछ सर्दी का मौसम है, विंटर चल रहा है, तो वो बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। मैंने मेडिसिन भी खाई है लेकिन नो रिलीफ। जिस हिसाब से मेरी तबीयत है तो मुझे कुछ डाउट हो रहा है अपने ऊपर, नॉट श्योर। तो डॉक्टर के पास हम नहीं गए हैं क्योंकि मैंने घर पे ही मेडिसिन वगैरह ले ली थी जो हमारे फर्स्ट एड में अवेलेबल होती हैं घर पे। तो मुझे लग रहा है कि डॉक्टर के पास एक बार जाना चाहिए, उनको दिखाना चाहिए कि क्यों इतनी वीकनेस आ गई है, क्योंकि सिर्फ एग्ज़ाम्स ही कारण नहीं है, बहुत सारे कारण हो जाते हैं तबीयत अपसेट होने के। और लेकिन मैं ये भी सोच रही हूँ कि डॉक्टर के पास जाने से पहले क्यों ना एक बार घर पे डायग्नोज कर लें अपनी बीमारी को, और कुछ क्लियर हो जाए तो उसके बाद हम डॉक्टर के पास जाएं। तो स्मायरा डेली मुझे ऐसे ही देखती है, सैड फील करती है कि मम्मा आपको क्या हुआ, आप बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हो, आप सिर्फ मुझे पढ़ाते हो, घर का काम भी बड़ी मुश्किल से हो रहा है, आपको हुआ क्या है, ये भी टेंशन में थी। तो मैंने इसको समझाया ऐसा कुछ भी नहीं है, थोड़ा वेदर चेंज हो रहा है उस वजह से भी होता है, और फिर सारा दिन घर का काम करना, आपको पढ़ाना, 100 चीज़ें होती हैं, तो इसीलिए थोड़ी तबीयत अपसेट है, वैसे कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो फिर आज मैंने डिसाइड किया कि हम देखते हैं कि एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या, तो फिर मैं आपको भी बताती हूँ। टेस्ट हमने कर लिया है, ये उसका रिजल्ट आया है। अब आपको पता ही है कि इस रिजल्ट का मतलब क्या है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे घर पे एक नया मेहमान, मतलब नया फैमिली मेंबर आने वाला है, मेहमान नहीं, नया फैमिली मेंबर आने वाला है। स्मायरा को अभी पता नहीं है क्योंकि स्मायरा अंदर बैठी है रूम में ही, तो क्योंकि मैंने उसके सामने टेस्ट नहीं किया, तो अभी मैं स्मायरा को बाहर बुलाती हूँ, उसको बताती हूँ और फिर देखते हैं कि स्मायरा के रिएक्शंस क्या होते हैं। स्मायरा इधर आओ। क्या हुआ? क्या कर रहे थे आप? मैं अपने एग्जाम की रिवीजन कर रही थी। हो गई? अभी थोड़ी सी कंप्लीट करनी है। ओके, तो एग्जाम के बाद फिर आपकी हॉलीडेज हैं, क्या प्लान है? क्या प्लान है आप बताओ। जाना है पंजाब? जाना तो है लेकिन मेरे पास इतनी छुट्टियां नहीं है ना। 1 वीक की छुट्टियां तो हैं आपको। खेलना अच्छा लगता है ना बच्चों के साथ, मतलब घर पे जो भी बच्चे हैं हमारे दादी हाउस में, लेकिन उनके साथ ना मुझे 1 मंथ तो एटलीस्ट स्पेंड करना है। 1 मंथ तो इतना तो टाइम ही नहीं है, 1 वीक है हमारे पास तो। इसीलिए तो, क्योंकि हम साल में एक बार जाते हैं जब स्मायरा के फाइनल एग्जाम्स हो जाते हैं, उसके बाद डायरेक्ट 2 मंथ्स की हॉलीडेज होती हैं, तो हम 1 मंथ के लिए पंजाब जाते हैं। तो स्मायरा खूब टाइम स्पेंड करती है घर पे, अपने कज़न्स के साथ खेलती है, और इस बार ये बोल रही है कि 1 वीक की छुट्टी है, तो मेरे लिए 1 वीक बहुत कम है, तो फिर क्या किया जाए। अच्छा चलो, मैं आपको एक सोल्यूशन देती हूँ। अगर आपके पास एक छोटू सा बेबी हमेशा के लिए आ जाए खेलने के लिए, तो आपको कैसा लगेगा? बहुत मजा आएगा फॉर एवर। मैं उसके साथ लड़ाई झगड़े करूंगी लड़ाई झगड़े करेगी? क्यों? वो होता है क्या होता है कि सिबलिंग के साथ, मतलब सिबलिंग ही हो गया ना, मतलब बेबी
सिबलिंग ही हो गया बेबी, मतलब समझ नहीं आई मुझे। मतलब अब जैसे हमारा मेरी सिबलिंग है। सिबलिंग नहीं है, वो कजन है आपकी। ओके सिबलिंग नहीं बोलते हैं उसको, कजन बोलते हैं। ओके, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं ना मेरे सिबलिंग ने आज ये करा वो करा। वो सिबलिंग वही होता है जो आपका रियल बहन भाई होता है ना, जो आपके साथ रहता है, तो उसको बोलते हैं सिबलिंग। ओके, तो मतलब जो बेबी होता है वो कितना क्यूट होता है, उसके साथ खेलना लड़ाई झगड़ा वो अलग ही एक्सपीरियंस होता है। तो आप वो एक्सपीरियंस करना चाहते हो? करना चाहते हो? Yes. लेकिन लड़ाई झगड़े नहीं करने दूंगी, खेलने दूंगी बस, बोलो ठीक है। ठीक है। तो फिर आपके पास, आपके घर में, आपके साथ फॉर एवर खेलने के लिए और मस्ती करने के लिए आपका एक सिबलिंग आ रहा है। सिबलिंग मतलब रियल? सिबलिंग रियल ही होता है, वही तो मैंने बताया था अभी। कांग्रेचुलेशंस। सेम टू यू। कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा फील हो रहा है, देखो कितना खुश हो गई तुम्हारा। फिर अभी पंजाब जाना है हॉलीडे पे? नहीं, अब नहीं, अब तो मम्मा भी नहीं जा पाएगी, है ना। लेकिन ये व्लॉग जो आप देख रहे हैं वो विंटर में शूट हो रहा है। हो सकता है कि आप जब देखो तब समर हो और आप ये सोचो कि ब्लैंकेट में बैठे हुए हैं इतनी गर्मी में। तो वो हमारे बड़े बोलते हैं ना कि ये न्यूज़ 3-4 महीने तक किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। तो लेकिन शेयर तो यूट्यूब फैमिली के साथ करनी है, इतना एक दिन तो करनी है, क्योंकि आप भी हमारी फैमिली का हिस्सा हो। तो बस यही आज की गुड न्यूज़ थी जो मैंने आपको दे दी है। तो स्मायरा के पापा आपको बताएंगे कि वो कैसा फील कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है एंड ये खुशी शब्दों में जाहिर नहीं की जा सकती। बिल्कुल सही बात है, सिर्फ एक्सप्रेशन से दिखाई जा सकती है, जो कि आप नहीं दिखा पा रहे हो क्योंकि कैमरा हमारी तरफ है। और अब स्मायरा का सिबलिंग जो भी आएगा, भाई आए बहन आए, दोनों एक जैसे हैं हमारे लिए, उनका हमारे घर में स्वागत होगा। और फाइनली स्मायरा को खेलने के लिए स्मायरा की कंपनी मिल जाएगी, क्योंकि बच्चों को बच्चों की ही कंपनी अच्छी लगती है। हम बड़े भले जितना भी खेल लें, लेकिन जो बच्चों की आपस में मस्ती होती है ना, उसको बड़ों के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। तो पता चलेगा वो तो बाद में ही कि कौन आता है हमारे घर पे, भाई आता है बहन आती है, जो भी आएगा। और स्मायरा के टाइम पे मैं आप जो था मतलब हमारे माइंड में, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि जब हमें पता चला था कि स्मायरा आने वाली है, तब ये तो नहीं पता था स्मायरा आने वाली है, तब भी ना विंटर का सीजन था, ठीक है। तो तब ना एक सीरियल स्टार्ट हुआ था, ये है मोहब्बतें। तो जैसे कि जब भी हमें गुड न्यूज़ मिलती है तो हमें एक्साइटमेंट होती है कि हमें जल्दी पता चले कि बॉय आ रहा है या गर्ल आ रही है। और ये सब तो एंड में ही पता चलता है जब बेबी आ जाता है, उससे पहले तो हमें पता नहीं चलता है। लेकिन फिर हम आपस में बातें तो करते ही हैं कि ये आएगा वो आएगा, ये आएगी वो आएगी, जो भी है। तो तब ना एक सीरियल शुरू हुआ था, ये है मोहब्बतें। तो उसमें रूही होती थी, शायद आप सबको भी पता ही होगा, बहुत पॉपुलर सीरियल था वो। तब ना मैं वो सीरियल देखती होती थी। तो रूही ना तब बहुत क्यूट थी, छोटी सी थी, बहुत ज़्यादा क्यूट थी। तो जब हमें मतलब ये न्यूज़ मिली कि हमारे घर पे भी एक छोटू बेबी आने वाला है, तो स्मायरा के पापा मुझे बोलते होते थे कि मुझे ना ऐसी क्यूट सी ना रूही चूही चाहिए। तो मैंने उनको बोला कि वो तो भगवान जी के हाथ में होता है कि उन्होंने क्या देना है। तो आप ऐसा कुछ भी मत सोचो कि ये चाहिए या वो चाहिए, हम इस बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे, जो भी हमारे घर पे आए। तो क्योंकि एवरी चाइल्ड इज अ ब्लेसिंग। और इवन जब स्मायरा के पापा ऑफिस से आते थे तो मुझसे आके पहला क्वेश्चन यही पूछते थे, मेरे बारे में नहीं पूछते थे कि आपकी तबीयत कैसी है, आज का दिन कैसे गया। तो बोलते थे मेरी रूही चूही कैसी है। स्मायरा भी आज सुन रही है पहली बार, स्मायरा पापा ऐसे पूछते होते थे आपके बारे में। और जब स्मायरा हुई तो उन्होंने स्मायरा को हैंड ओवर कर दिया पापा को। मुझे दिखाया भी नहीं, इसकी शक्ल भी नहीं दिखाई, बस मैंने ना इसकी रोते हुए की आवाज सुनी और इसका रोना मुझे सुकून दे रहा था तब। क्योंकि माँ के लिए सिर्फ एक ही मोमेंट होता है कि जब वो चाहती है कि मेरा बच्चा रोए, नहीं तो जिंदगी भर वो चाहती है कि मेरा बच्चा हंसता रहे, खुश रहे। और उस टाइम पे मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि बेबी रो रहा है, लेकिन बेबी है क्या मुझे नहीं पता था। और मैंने डॉक्टर से पूछा भी नहीं क्योंकि हिम्मत नहीं थी। और फिर 5-10 मिनट हुए तो फिर डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि आपने बेबी देखा? तो मैंने कहा आपने दिखाया ही नहीं। मैं बहुत ज़्यादा धीरे बोल रही थी, बोलने की हिम्मत नहीं थी। और फिर उन्होंने स्मायरा को लाकर मेरे ऊपर लेटा दिया।
तो मैं बस इसको ना ऐसे करके देख रही हूँ और फिर भी नहीं मैंने पूछा कि गर्ल है या बॉय है। फिर स्मायरा के पापा अंदर आए रूम में मेरे पास और मैंने ना इशारे में पूछा, पापा बोलते, मैंने कहा, फिर इनको समझ में आई कि मैं पूछना क्या चाह रही हूँ। फिर मुझे बोलते रूही चूही आ गई। फिर हम बहुत ही ज्यादा खुश हुए कि रूही को देखते थे और फाइनली वैसी हमारे घर पे आ गई है। और आज मम्मा ने ये सारी बातें यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर कर दी हैं। और स्मायरा फिर पापा ने ना हॉस्पिटल में, क्या आपने लड्डू खिलाए थे, बर्फी खिलाई थी? हाँ, लड्डू और काजू कतली बांटी थी मैंने। वहाँ पे जो भी स्टाफ था ना, नर्सेस थी जिन्होंने मतलब मेरी टेक केयर की, बहुत अच्छे से मुझे संभाला। तो पापा ने उन सबको काजू कतली और लड्डू खिलाए थे। और पापा अपने ऑफिस में भी मिठाई का डिब्बा लेकर गए थे, पता है? हाँ। आपको क्या पता? अभी बता रही हूँ। मिठाई के डब्बे लेके गए थे। हाँ। अब मैं अपने स्कूल में भी मिठाई बांटूंगी। अभी नहीं। अभी नहीं, मतलब आने के बाद। हाँ, सिबलिंग के आने के बाद, ठीक है। तो जो भी बेबी आएगा वो हमारे लिए ब्लेसिंग है, क्योंकि स्मायरा की खुशी के लिए वो आ रहा है। उसको भी पता है कि मेरी स्मायरा दीदी अकेली है, मुझे जाना पड़ेगा। जो भी है, मतलब भाई है, बहन है, जो भी है। और यूट्यूब फैमिली, हम लोग आपके साथ ईच एंड एवरी मोमेंट शेयर करने की कोशिश करेंगे, एंड स्पेशली नूला फैमिली की तरफ से भी। और जब हम स्मायरा की दादी को बताएंगे, स्मायरा के दादू को बताएंगे, और रिएक्शंस अगर हम वीडियो कॉल करेंगे तो उनके रिएक्शंस क्या होते हैं आपके साथ शेयर करेंगे। नहीं तो अगर कॉल करेंगे तो फोन को स्पीकर पे रखेंगे, कोशिश करेंगे अपनी तरफ से। बाकी देखो क्या होता है, कुछ नहीं पता है, तो वो सारी चीजें आपके साथ शेयर की जाएंगी। लेकिन मैं एक्टिव थी स्मायरा के टाइम पे बहुत ज्यादा। अब मुझे लग रहा है कि यार बॉडी में एनर्जी नहीं है। ये ऐसा लग रहा था हमें कि स्मायरा की मम्मी को बीपी की प्रॉब्लम हो गई है। बीपी डाउन होता जा रहा है डेली, शी इज फीलिंग गिडीनेस। तो चलो पता चल गया रीजन क्या है। हाँ। अब मैं ये नहीं सोचूंगी कि मैं बीमार हूँ। हाँ। मैं ये सोचूंगी कि स्मायरा की खुशी के लिए कोई आने वाला है, ठीक है। और हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। बस ये जर्नी जो है वो इजीली निकल जाए, क्योंकि अब सिर्फ इसको नहीं, इसको भी देखना है। क्योंकि इसके टाइम पे सिर्फ इसी को ही देखना होता था, और अब इसकी स्टडी भी थोड़ी हार्ड है, तो वो सारी चीज़ें मैनेज करके चलना है। तो लेट्स सी क्या क्या होता है, क्या क्या चेंजेस होते हैं लाइफ में। और बाकी ये मोमेंट खुशी भरा है हमारे लिए। तो बस आप लोग स्मायरा को सपोर्ट करते रहिएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि मेरी तबीयत कैसे रहने वाली है। अभी मैं आपके सामने सही सलामत बैठी हूँ, नेक्स्ट व्लॉग में मैं ऐसे हूँ या मैं ऐसे हूँ, आई एम नॉट श्योर। तो जहाँ मैं नहीं खड़ी हूँ स्मायरा के साथ, वहाँ पे हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग यूट्यूब फैमिली खड़ी है। तो आपके होते हुए मुझे किस बात की चिंता। तो एक बच्चे को मैं देखूंगी, एक को आप सबने देखना है। तो इसको सपोर्ट करना है पूरा अपना, वैसे ही प्यार, अपनी ब्लेसिंग सब बनाए रखना, क्योंकि आप भी हमारी फैमिली हैं। तो और हम लोग कोशिश करेंगे आपके साथ ईच एंड एवरी मोमेंट शेयर करें। डेफिनेटली जो भी आगे होगा, डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर क्या बोलते हैं, कौन से टेस्ट होते हैं, क्या रिपोर्ट्स आती है, जो भी होगा पूरी जर्नी में, वो सब आपके साथ ईच एंड एवरी मोमेंट शेयर किया जाएगा। स्मायरा कैसा फील हो रहा है फिर? बहुत अच्छा। स्मायरा की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है। लेकिन मम्मी को देख पाओगे ऐसे उल्टी करते हुए, ऐसे बेड पे पड़े हुए, इंजेक्शन लगते, ड्रिप लगते, देख पाओगे? क्योंकि मुझे जरा सा भी कुछ हो जाता था ना, मतलब पहले जब भी कभी सिर दर्द होता था, इसको इतनी टेंशन हो जाती थी, मम्मा क्या हो गया आपको, कभी मेडिसिन लेकर आ रही है, कभी मेरा सिर दबा रही है, कभी सिर में मसाज कर रही है। एक बार मम्मा को इंजेक्शन लगा था, थोड़ा बड़ा था, मैं रो पड़ी थी वहाँ। वो ड्रिप लगी थी मुझे, ड्रिप लगी था आपको, ये वाला इंजेक्शन लगा था आपको, असर ही ठीक हुआ था। हाँ, क्योंकि मुझे थोड़ा माइग्रेन की प्रॉब्लम भी है, तो जब वो हद से ज्यादा हो जाती है तो फिर वो उस कंडीशन में मेडिसिन नहीं असर करती है, तो वो ड्रिप लगाते हैं। तो ये रोने लग गई थी वहां पे। तो बच्चों को होता है, लेकिन अब नहीं रोएगी मुझे लगता है। अब मुझे कुछ भी हो जाएगा, अब नहीं रोएगी ये। मुझे पता है। हाँ, ये मेरे सिबलिंग की मम्मा को परेशान करेगा। मम्मा को कुछ नहीं है, वही परेशान कर रहा है ना। चलो ठीक है, बाकी बस यही अपडेट था जो आपके साथ शेयर कर दिया। और मिलेंगे फिर जल्दी नए व्लॉग के साथ, जब भी हम डॉक्टर के पास जाएंगे। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी अपडेट हम आपके लिए लेकर आए तो आप कोई भी अपडेट को मिस ना कर पाओ। इस जर्नी को पूरा आप देखो। तो
दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं जल्दी नए ब्लॉग के साथ। इस ब्लॉग को लाइक करना है और अपनी गुड विशेस देनी है। मिलते हैं फिर जल्दी नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।